सारा की किस्मत अच्छी थी कि उसकी इस बूढ़े इंसान से जान बच जाती है। अगर कासिम मौके पे ना आता तो सारा हमेशा के लिए माजिद की हो जाती और इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती। कासिम आता है और आकर घर वालों के सामने एक वाज़ेह ऐलान कर देते हैं कि भाई सारा मेरी मंगेतर है और कोई भी इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। जैसी सारा ये बात सुनती है अब सारा के पास एक समझो कि सवाली निशान है कि क्या सारा कासिम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि कासिम ने भी सारा को बहुत जलील किया है। भरी महफिल में पूरे ख़ानदान वालों के सामने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं तो सतारा के दिल में नफ़रत है। सतारा के दिल में पूरे ख़ानदान के लिए नफ़रत है। ये किसी भी ख़ानदान के फ़र्द के साथ शादी नहीं करना चाहती। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, जैसे अगर सलार को सब कुछ पता चलता है तो क्या सलार शाह पर सतारा के साथ बात करने के लिए आ सकता है। उनकी जो माँ है ये रिश्ते वाली को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि आप जल्दी से माजिद की माँ के साथ, माजिद की फैमिली के साथ बात करें और उन्हें बोले कि आए और आकर काम क्लियर करें और सतारा को यहाँ से लेकर चले जाएं। किरण की माँ जान छुड़ाना चाहती है तो रिश्ते वाली जाती है और जाकर माजिद की फैमिली को लेकर आ जाती है। अब किरण की माँ ये सोच रही थी कि किसी को कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि इसने अपने हस्बैंड को कंट्रोल में किया हुआ था। इसके अपने हस्बैंड के दिल में सतारा के लिए इतनी नफरत डाली हुई थी कि ये सतारा की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। जहाँ पर इनके आपस में डिस्कस होना शुरू हो जाती है, रिश्ते वाली बात करती है और कहती है भाई हमने तो ये सोचा था कि हम किसी मस्जिद में जाकर जो है वो बात क्लियर करेंगे, मंगनी करेंगे, क्योंकि इन्हें ये इस बात का खौफ भी है कि भाई सतारा जैसे ख़ानदान वाले ऐसा ना हो कि ये आगे जाकर इनकार कर दें। इसी वजह से बात कारी होती है। जब इनकी ये बात जारी होती है इतने में कासिम की माँ और दादी भी यहाँ पर आ जाते हैं। कासिम जब माहौल देखता है तो वो पूछना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आगे से किरण की माँ कहती है कि भाई आपको नजर नहीं आ रहा सतारा की मंगनी हो रही है इस माजिद के साथ, और माजिद की माँ भी बोलती है कि भाई हमारे माजिद के साथ मंगनी हो रही है। तो कासिम कहते हैं कि भाई मंगेतर मेरी है तो आप लोग सतारा की मंगनी इस बूढ़े इंसान के साथ कैसे करवा सकते हैं। तो किरण की माँ कहती है कि भाई आपके पास सबूत क्या है, आप क्यों ऐसा की बातें करें। तो कासिम कहते हैं कि भाई अच्छा आपको सबूत चाहिए। वो अपनी जेब से अंगूठी निकालता है, हो सकता है कि से पहले से ट्रेन होकर आ रहे हो, इन्होंने पहले से ही इरादा बनाया हुआ कि हम किसी तरीके से सतारा को राजी कर लेंगे। वो अंगूठी निकालता है और सतारा की उंगली में पहन देता है। सतारा की उंगली में अंगूठी पहनता है तो वहाँ पर किरण भी सारा का सारा माहौल देख रही होती है। तो किरण मोबाइल निकालती है और कासिम को रोकती है और कहती है कि भाईजान ऐसा करें कि ये सीन दोबारा से पेश करें, दोबारा से अंगूठी पहनाएं, मैं जाके पिक्चर ले लूँ। उसका पिक्चर लेने का मकसद ये होगा कि इसे किसी तरीके से सलार को पिक्चर भेजेगी। सलार जब उस पिक्चर को देखेगा तो इसके दिल में और भी ज़्यादा कशिश पैदा होगी सतारा के साथ बात करने के लिए, क्योंकि अब इसकी जो बेचैनी है इसे बता रही है कि ये सतारा के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है और ये सतारा के बगैर नहीं रह सकता। कासिम किसी तरीके से इन लोगों को यहाँ से भेजेगा क्योंकि अब काम तो जो है वो क्लियर हो चुका है। तो रिश्ते वाली अजित की माँ है, ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो ये बातें भी करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें इस बात का नहीं पता था कि भाई इस कितने ज़्यादा आशिक होंगे। जगह से आशिक ही निकलेगा। जब इस की बात हो रही होती तो वहाँ पर जो सतारा का भाई भी आ जाते और कहते हैं कि भाई खबरदार आप दोबारा मेरी बहन के बारे में इस की बात की तो अच्छा नहीं होगा। तो रिश्ते वाली कहती भाई हम बात कोई भी नहीं कर रहे, जो बात भी है ये क्लियर है भाई पहले से सतारा थी इनके साथ शादी नहीं करना चाहती थी और ये लोग सतारा की शादीशुदा इंसान के साथ किस वजह से शादी करवा रहे थे, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न थी। लड़की ने कोई ना कोई चांद चढ़ाया होगा जिसकी वजह से शादी करवा रहे। तो भाई को थोड़ी बहुत नफरत होगी, ये बात करेगा इन ख़ानदान वालों के साथ कि भाई आखिरकार सतारा में किस चीज़ की कमी थी जो आप लोगों ने इस रकम माहौल बनाया है। ये जो होती है सतारा की जहाँ से जान छूट जाती है, ये जहाँ से चले जाते हैं, इनको इनकार मिल जाता है। कासिम घर में मौजूद होता है, कासिम की माँ और कासिम की जो दादी है ये भी साथ में बैठी होती है और साथ में निमी की माँ भी मौजूद होती है। तो इसे आपस में डिस्कस करते हैं। तो जो कासिम की माँ होती है वो निमी की माँ को कहती है कि भाई आपने कम से कम अपनी बेटी से पूछा है कि आखिरकार सतारा के साथ किस वजह से और क्यों हुआ है, क्योंकि वो इस हिसाब से बात करती है कि भाई जिनका जो एक कोई घर नहीं होता उनके ऊपर अक्सर लोग जो है वो बुराई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, इससे उनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो निमी की माँ कहती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, आखिरकार सतारा के ऊपर कौन इल्ज़ाम लगा सकता है। तो कासिम की माँ कहती है कि भाई आपने कम से कम निमी से पूछा नहीं है, निमी से पूछो तो सही कि आखिरकार जो उसने क्यों सतारा के साथ ऐसा किया है। जब इस की बात चलती है तो फिर जाकर निमी की माँ के चेहरे की जो रंगत होती है ये उड़ जाती है, आखिरकार कोई ना कोई बात तो है। और जब निमी सब कुछ अपनी माँ को बताएगी तो माँ इसे खामोश कराने की कोशिश करेगी और कहेगी भाई आपने किसी के सामने कोई बात
का जिक्र नहीं करना, फिर इस बात को इधर ही दबा देते हैं। लेकिन जिस दिन ये सब कुछ सतारा के चाचू को पता चला तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। जो सलार का वालिद है शेख सलार को बार बार समझाने की कोशिश करते और कहते कि ठीक है जुनैद आपका अच्छा दोस्त है, भाई भी है, एक दूसरे के साथ बात शेयर भी करते हैं, लेकिन आपको जुनैद से मोहतात रहना पड़ेगा। फिर जुनैद ठीक बंदा नहीं है, जब सलार से बात सुनता है तो वो अपने वालिद को जवाब देते और कहते हैं कि भाई मुझे आप लोगों के ऊपर भी यकीन नहीं है। जुनैद तो दूर की बात, अब वालिद का इतना शक है। देखें आपकी बेटी का हस्बैंड है, दूसरी बात है कि आपने बिजनेस की इसके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी हुई है, तो कम से कम आप इस तरह की बातें तो ना करें ना। आप सलार के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं तो सलार जो है वो जुनैद के साथ थोड़ी बहुत बदतमीज़ी कर सकते हैं, तो घर का जो माहौल होगा इससे ख़राब हो सकता है। और सलार अपनी बहन के साथ ये बात शेयर भी कर देता है और कहते हैं कि भाई जुनैद को इतना बिजनेस मिला हुआ है, इतनी जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन फिर भी वालिद जो है वो इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा। आखिर का रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो सबब ही जब ये बात सुनेगी तो उसे भी तकलीफ होगी कि शायद देखें कि जुनैद के दिल में कोई बात नहीं है। जुनैद सच्चा इंसान है और वाकई उसके दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर कोई बात होती तो वो ज़रूर इस बात को शेयर करता, लेकिन उसने कोई ऐसी बात छुपा कर नहीं रखी। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर सलार के सामने ये पिक्चर चाहती है तो क्या सलार जो है उस तारा के साथ मुलाकात करने के लिए आ जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।